हेलो गाइस, वेलकम टू रंगवाज क्लासेस। तो हम कर रहे थे इंडियन इको का सेकंड चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक गिवन है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है। तो अब बारी आती है एग्रीकल्चर सेक्टर की। कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने पहले रिफॉर्म लाया। पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स यानी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, किसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो पीछे था। तो देखो, पहला जो है वो है लो प्रोडक्टिविटी। हमारी जो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो थी, इसको इस पॉइंट से समझो। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो थी वो हमारी आउटडेटेड थी, बहुत ही पिछड़ा था। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन हम लोग यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से नहीं कुछ हो पा रहा था। इसकी वजह से जो थी वो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल शून्य थी, मतलब जीरो। दूसरा देखो, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं। मान लो कि एक लैंड का एक पार्ट है, लैंड है, वहां पे 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पे 15 लोग लगे हुए हैं। तो जो 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी तो प्रोडक्टिविटी जीरो होगी, क्योंकि अगर वहां से हट भी जाए तो भी क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लैंड की तो उतनी रहेगी, लैंड की तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने नहीं वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड है हमारा हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हमारे पास तब कुछ सिंचाई की मशीनें थी नहीं जिसको हम यूज करके जब मर्जी तब पानी निकालें और खेतों को दे। अब तो मोटर वगैरह आ गया, मोटर सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम जिसको बोलते हैं। लेकिन पहले नहीं था, हम लोग रेनफॉल पे डिपेंडेंस थे कि हाँ जब इंद्रदेव बारिश करेंगे तब हमारे खेतों की फसल लहलहाएगी। फोर्थ देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है हिंदी में जीवन निर्वाह खेती। मतलब उतना ही उगाना जितना अपने लिए सफिशिएंट हो, उसके अलावा नहीं। जितना हम खाएंगे उतना ही उगाएंगे, मार्केट में बेचने से हमें कोई वो नहीं है, हम मार्केट में उसको नहीं ले आएंगे। ठीक है। फिफ्थ है वही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी हमारी, बहुत आउटडेटेड थी, ट्रेडिशनल मेथड का हम यूज करते थे। सिक्स्थ है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। जो हमारे पास जो लैंडिंग्स थी वो बहुत ही स्मॉल थी, बहुत ही छोटी छोटी थी, ज्यादा बड़ी बड़ी थी नहीं। ठीक है। फिर हमने कुछ एग्रीकल्चर में पॉलिसीज लाई जिसकी वजह से इसका ग्रोथ हुआ। तो देखो, पहला था लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म किसको बोलते हैं? इन्वॉल्व्स चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थ्रू एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। पहले क्या होता था कि इंटरमीडियरीज था बीच में, लेकिन उसको इससे हटा दिया गया, इसका ओनरशिप में चेंज किया गया लैंड होल्डिंग्स का। ठीक है। अब क्या था कि डायरेक्ट गवर्नमेंट से जो किसान थे, टेनेंट्स, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना सकते थे और डायरेक्ट उनसे वो उनके जो क्रॉप्स थे वो खरीद लेते थे। अब बीच में किसी भी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं थी, बिचौलिए की जरूरत नहीं थी। बिचौलिए करते क्या थे, उनसे ना अपनी मनमर्जी से वो लेते थे लगान, अपनी मनमर्जी से पैसा, मोनोपोली जनरेट करते थे अपनी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक सम फिक्स कर दिया था कि हाँ आप इतना ही दीजिए। हम अगर कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी मान लो नेचुरल कैलेमिटीज आता है, बाढ़ जिससे उनकी फसल खराब हो जाती है या मार्केट में उतने रेट पे नहीं बिक पाता है, तो इसको गवर्नमेंट उतने जितने फिक्स रेट है उस पर लेगी। ठीक है। अब देखो आता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ऑन बाय एन इंडिविजुअल। देखो हुआ क्या था कि जो लैंड सीलिंग में ये था कि ना एक जमींदार के पास मान बोल लो कि उसके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, 100 एकड़ 200 एकड़। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनसे लेके बहुत सारे जमीनों को, लैंड्स को, जो छोटे छोटे किसान थे उनमें सबको दे दिया, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को बोलते हैं लैंड सीलिंग। इससे क्या हुआ, ये इसलिए किया गया था ताकि इक्विटी जनरेट हो सके, सबको बराबर बराबर चीजें मिल सके, किसी के पास इतनी सारी जमीनें ना हो कि दूसरों के लिए कम पड़ जाए। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर फिर से खड़ा हो पाया। तो देखो, इसको बोलता है एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ध्यान से करना, ये 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है और ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। पॉइंट ध्यान रखना, ये नहीं मिलेगा आपको। देखो, पहला है टेक्निकल रिफॉर्म। 3 रिफॉर्म किए गए थे उस वक्त, टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल या फिर लैंड रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए एग्रीकल्चर में टेक्निकल रिफॉर्म में क्या था, या फिर अलग अलग करके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या था, जनरल रिफॉर्म में क्या था, और तीनों को कंबाइन करके भी 5 या 6 मार्क्स में पूछ सकता है। तो ठीक है। तो देखो टेक्निकल रिफॉर्म क्या था, इसमें क्या क्या हुआ था। यूज ऑफ HIV सीड्स। HIV सीड्स का यूज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर के जगह हम न्यू मेथड्स लाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे ताकि जो कीड़े वीड़े लगते हैं वो ना लगे और फसल हमारी अच्छी हो। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, कीड़े मारने के लिए, और केमिकल फर्टिलाइजर्स जल्दी ग्रो करवाने के लिए।
मैकेनिकल मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड से हट के मशीनरी का यूज करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो सके। ठीक है, अब देखो इंस्टीट्यूशनल या फिर लैंड रिफॉर्म। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, बिचौलिए को खत्म करा उन्होंने, बीच वाले को हटा दिया। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं टेनेंट्स किससे, गवर्नमेंट से। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट का एक रेगुलेशन कर दिया, 1/3 फॉर फार्मर्स कर दिया। ठीक है, अब कोई मनमानी अपनी नहीं कर सकता था। कोऑपरेटिव फार्मिंग, अब क्या था कि मान लो एक लैंड है, अब बगल वाला एक दूसरे लैंड का मालिक है, तो आप दोनों मिलकर भी फार्मिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक लैंड पे अपनी एक ही फसल उगाओगे और उसको ही पूरे साल करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, ये फिक्सिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स था। मतलब बहुत सारे एक जमींदार के पास जो 200 एकड़ जमीन रहती थी उनको दे दे के उनको दिया गया, इनको छोटे छोटे टेनेंट्स को बांटा गया। थर्ड है जनरल रिफॉर्म, सामान्य सुधार। इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपेंड किया गया और बड़ा किया गया ताकि टाइम टू टाइम हमारे जो फील्ड्स है उसको वाटर मिल सके। ठीक है, इरिगेशन उसको अवेलेबल हो सके। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, पैसों का बंदोबस्त किया गया ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके हम। पहले एक स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ा था ना, ये इसका मेन रीजन था बैकवर्ड का, एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब आता है रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स मतलब नो स्कैंडलिंग, जहाँ पे कोई भी धोखाधड़ी या मोनोपोली कोई जनरेट नहीं कर सकता था। मान लो एक दुकान पे गए आप, वो बोल रहा है ये 10 रुपए किलो चावल है, वो आगे जाओगे वो बोल रहा है 15 रुपए किलो, ऐसा नहीं हो सकता था। ये इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, वैसे 10 रुपए किलो चावल मिलता नहीं है कहीं। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट पॉलिसी लाई, इसका दूसरा नाम है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मान लो कुछ दिक्कत आ गई जिसकी वजह से जो है हमारा फसल खराब हो गया और मार्केट में नहीं बिक पा रहा है, उतने रेट पे नहीं बिक पा रहा जितने पे बिकना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले ही वो टेनेंट से बातचीत कर लेती है कि हाँ ठीक है, आप मान लो कोई चावल है तो इतने रुपए केजी, गेहूं है तो इतने रुपए केजी हम आपसे ले लेंगे, आपको फिर लॉस सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जो है गवर्नमेंट सारा ले लेती है और अपना बफर स्टॉक बनाती है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर की रिफॉर्म की बात ना हो और वहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले भी पढ़ा होगा आपने 10th में ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, ध्यान आया कुछ आया मेमोरी? देखो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था 1967 में, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही एग्जाम में, इससे एक नंबर का ही क्यों ना है लेकिन आएगा। इसका एम क्या था, पुश फॉर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को पुश करें, बहुत आगे ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट निकले बाहर, प्रोडक्टिविटी जनरेट हो ज्यादा। देखो होता क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटीज और मिरेकल सीड्स। ध्यान देना, हाई यील्ड वैरायटीज, हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, फूड ग्रेन को प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, कैसे? बाय यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और मिरेकल सीड्स, HIV सीड्स का यूज करके। ये खास तरह की बीज होती है, सीड्स होती है जो कि प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, देखो ये किस लिए था, कौन से क्रॉप के लिए था स्पेशल? इट वॉज स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस, ये चावल और गेहूं के लिए स्पेशली था शुरुआती तौर पे। इसके जो वर्ल्ड फादर हैं, मतलब दुनिया में जो पहली बार इसको लाए, जिन्होंने पैदा किया इसको, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और जो इंडिया में लेके आए उनको क्या बोलेंगे, इंडियन फादर MS स्वामीनाथन। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को, और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बटन फॉर ऑल, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।